गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा काम की है। जी हाँ, देखिए जरूरी और काम की, मैंने ये दोनों वर्ड क्यों यूज करे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जरूरी इसलिए क्योंकि इसमें वीडियो में हॉटबिट के बारे में है। जी हाँ, आपके कॉइन हॉटबिट के ऊपर है। अगर आपने हॉटबिट में ट्रेडिंग करते हैं और आपका पोर्टफोलियो हॉटबिट के अंदर है तो ये न्यूज आपके काम की है। और दूसरी न्यूज जो जरूरी न्यूज है वो है पाई नेटवर्क से रिलेट। जी हां, आप यहां पर यकीनन पाई नेटवर्क की वीडियो देखने आए हैं तो पहले पाई नेटवर्क से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हॉटबिट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने कभी भी हॉटबिट में ट्रेड किया हो तो ये वीडियो आपके काम की है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहली बात जो है पाई नेटवर्क की। अब देखिए पाई नेटवर्क की कोई भी अपडेट मैं आपसे जाने नहीं देता हूं। अगर मैं फिलहाल इंटरफेस के बारे में बात करें, यहां पर अब ये नया इंटरफेस आया। जब आप माइनिंग करते हैं तो आपको ये इंटरफेस मतलब ये पेज देखने को मिलता है जिसपे लिखा हुआ है पाई नेटवर्क माइनिंग पेज ओवरव्यू। अब अगर इस पेज के बारे में बात करें तो कोई मतलब नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। मैं तो यहां पर आपको इसलिए लेके आया कि आप मेरे कॉइन देख पाए। 1,85,951 कॉइन अभी मेरे पास है। अब आप कहेंगे भाई इसमें न्यूज क्या है। देखिए न्यूज मैं आपको हमेशा शानदार देता हूं। यकीनन देखिए इतने सारे रेफरल करने के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा कॉइन और मेन नेट में भी मेरे पास काफी सारे कॉइन आ चुके हैं। यकीनन जैसे ही ये लॉन्च होगा मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग केवाईसी करेंगे। जल्दी से जल्दी केवाईसी कर लीजिए। अगर आपकी टीम में, अगर आपके मेन नेट में कोई भी एरर है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे एरर्स के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। सिंपल है। लेकिन गाइस न्यूज है वो भी बहुत ज्यादा शानदार है। न्यूज क्या है? न्यूज है अमेज़न की तरफ से। अब देखिए आपको तो मालूम है पाई नेटवर्क खुद की मार्केट प्लेस बनाना चाहता है और वो चाहता है कि पाई नेटवर्क कॉइन को, मतलब पाई कॉइन को एक क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ना देखकर एक डिजिटल करेंसी के हिसाब से देखा जाए। अब डिजिटल करेंसी वो क्यों बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है इसलिए कि वो खुद की जो मार्केट प्लेस है उस पे जितने भी बिजनेस स्टैब्लिश होंगे, जितने भी बिजनेस बाय और सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट खरीदे जाए पाई कॉइन से। अब पाई कॉइन से जब प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे तो यकीनन एक मार्केट प्लेस बनेगा। लेकिन अमेज़न क्या चाहता है? अमेज़न चाहता है कि यहां पर मतलब उसके अमेज़न पे भी पाई कॉइन के थ्रू चीजों को खरीदा और बेचा जाए। अब देखिए अमेज़न की बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, यहां पर हर चीज मिलती है। अमेज़न से आप सब कुछ खरीदते हैं। कितना बढ़िया होगा कि पाई नेटवर्क से मतलब पाई कॉइन से आप अमेज़न से चीजों को खरीद पाए। अगर इस आर्टिकल के बारे में देखें तो यहां पर दिखाया गया है कि पाई नेटवर्क और अमेज़न कोलैबोरेशन करने वाले हैं और यहां पर पाई नेटवर्क के थ्रू आप अमेज़न से भी चीजों को खरीद और बेच पाएंगे। लेकिन यह न्यूज अगर मैं बात करूं अमेज़न की तरफ से अभी तक वेरीफाई नहीं की गई। मतलब अमेज़न ने खुद की ऑफिशियली न्यूज नहीं दी है जिसमें वो बताए कि वो पाई नेटवर्क के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। एक आर्टिकल है, एक वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। लेकिन ऐसे आर्टिकल कहीं ना कहीं कुछ इनसाइड न्यूज होती है, इसलिए आर्टिकल पब्लिश होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको काफी इनसाइड न्यूज बताता हूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल से रिलेट करते हैं या कोई इनसाइड न्यूज या कोई भी टीम मेंबर के थ्रू कोई मुझे न्यूज मिलती है तो मैं आपको जरूर बताता हूं। अब देखिए ये न्यूज अमेज़न और पाई नेटवर्क आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। अगर इसकी कोई भी वेरीफाइड न्यूज आती है तो मेरे चैनल से आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल थी ये जरूरी नहीं। दूसरी न्यूज है दोस्तों हॉटबिट की। अगर आप हॉटबिट के यूजर थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल से 22 मई से इसकी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया गया। अगर आपके कॉइन उधर हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके काम की है। और कुछ कॉइन ऐसे हैं जो सिर्फ हॉटबिट पे ही लिस्ट थे, उनका क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं हॉटबिट के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एक्सचेंज थी। स्मूथ, एकदम स्मूथ एक्सचेंज की लिस्ट में हॉटबिट आता था। टॉप 100 एक्सचेंज में हॉटबिट का नाम था। अगर मैं सबसे बड़ी बात बोलूं यूजर की तो 5 मिलियन यूजर हॉटबिट एक्सचेंज के पास थे। वहीं बात करूं इसने अगर मार्केट में 5 साल 4 महीने काम किया और अपने आप को बहुत ही ऊंचे मुकाम पे स्टैब्लिश करवाया। न्यू प्रोजेक्ट जितने भी आते थे वो हॉटबिट पे लिस्ट होते थे। अगर मैं नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल के बारे में बताऊं तो पहली पसंद हॉटबिट ही होती थी। अब इसका एक मेन कारण क्या था कि उसकी ट्रांजैक्शन और सबसे बड़ी बात विड्रॉल और डिपॉजिट बहुत ज्यादा स्मूथ होता था। इसके कारण ज्यादातर ओनर चाहते थे कि हॉटबिट में अपना कॉइन लिस्ट हो और वॉल्यूम बहुत ज्यादा शानदार होता था। मतलब कोई भी कॉइन लिस्ट होता था वो बहुत तेजी से बूस्ट होता था, नए प्रोजेक्ट को एक अच्छा बूस्ट मिलता था। इसलिए वो चाहता था कि अपना कॉइन हॉटबिट पे आए। और हॉटबिट कहीं ना कहीं बहुत सारे यूजर इसलिए लेके बैठा हुआ था कि उसके जितने भी यूजर थे उनको एक शानदार प्रॉफिट होता था। रीजन कि नए प्रोजेक्ट लगातार लिस्ट होते रहते थे। लेकिन सर्विसेज
सर्विस की बात करूं तो 22 में, मतलब आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल से ये सर्विसेज स्टॉप हो चुकी है। अब सर्विस क्या स्टॉप हुई है, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए कोई भी एक्सचेंज अगर जाता है अपना शटडाउन करता है तो वो एकदम से कर देता है, विड्रॉल भी नहीं देता। बहुत टाइम केस इधर उधर होता है, लड़ता है, कोई केस लगता है, कोई कुछ होता है, काफी चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं विड्रॉल चालू होता है। लेकिन हॉटबिट एक्सचेंज ने ऐसा नहीं करा, मतलब सीधे तौर पे बात करें तो चीटिंग नहीं करी अपने यूजर से। देखिए कोई भी एक्सचेंज जब जा रहा है तो वो कुछ भी कर सकता था, अपने यूजर से खेल सकता था, यकीनन अपने आप को बैंकक्रप्ट दिखा के वो सारा एसेट को ले सकता था या सारा एसेट लॉक कर सकता था, सारे यूजर का बहुत बड़ा नुकसान होता था। मगर वहीं हॉटबिट एक्सचेंज ने बहुत ही बढ़िया सर्विस दी। उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि हमारी सर्विस स्टॉप हो रही है, अगर आपके कॉइन हॉटबिट पे हैं तो आपको पूरा 1 महीना दिया जा रहा है, अपने कॉइन को विड्रॉल कर लो। और अगर आपको विड्रॉल करते हुए कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आपको लिंक है, इस पे क्लिक करो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजैक्शन करने में, विड्रॉल करने में, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए मैं पर्सनली हॉटबिट को यूज करता था तो मुझे ये एक्सचेंज बहुत ज्यादा स्मूथ लगती थी। कहीं पर भी किसी भी एक्सचेंज से अगर हॉटबिट के थ्रू विड्रॉल देते थे तो बहुत शानदार होता था, इसलिए मैं हमेशा से हॉटबिट का सपोर्टर भी रहा हूं। लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं, अगर एक्सचेंज बंद हुई है, अब बंद होने के बाद उसने सबसे बढ़िया बात आप लोगों को विड्रॉल दिया है, और विड्रॉल मिलने की तारीख भी बहुत लंबी है। मतलब ऐसा नहीं है एक शॉर्ट नोटिस दे दिया हो 3-4 दिन का, 10 दिन का, और आपके कॉइन उस पे फंस जाए। अब देखिए अगर आपके कॉइन ऐसे हैं जो हॉटबिट एक्सचेंज पे हैं, उनको आप दूसरी एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सकते हो, ये तो रही एक नंबर बात। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जो हॉटबिट एक्सचेंज पे ही थे, दूसरी एक्सचेंज पे नहीं है, उसका क्या होगा? उनको दोस्तों आप सीधे तौर पे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाके उसको वहां रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिलहाल उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा इसके बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन गाइस उन प्रोजेक्ट को आप ट्रस्ट वॉलेट पे डाल सकते हैं और जितना भी आपका एसेट है आप हॉटबिट एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। फिलहाल अगर आपको छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है और आपको लगता है आपका भाई एसएमसी कपिल देव उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपका छोटा मोटा सवाल हो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। अब देखिए पाई नेटवर्क की न्यूज और साथ में हॉटबिट की न्यूज, दोनों न्यूज मैंने आपको बताई है। दोनों में से आपने किसके लिए वीडियो को क्लिक करा मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू।